किराना बिजनेस के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करता हूं आपको। और ये जो सॉफ्टवेयर, भारत का जितनी भी जाने माने सॉफ्टवेयर का नाम आपने ले लो, इससे तुलना कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हाईली एडवांस्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों एआई के साथ। मैं आपको आने वाला 9 फीचर्स आपको शेयर करता हूं। ये फीचर्स सुन के आपका राउंडे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रखा हुआ है रिटेल रेडी में। किराना शॉप बिजनेस के लिए 9 स्पेसिफिक फीचर्स में आपको शेयर करने वाला दोस्तों। नंबर 1, यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन। इसमें ऑलरेडी रेडीमेड यूपीआई पेमेंट गेटवे आपको मिल जाती है। कोई भी कस्टमर आपको पेमेंट करती है, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन नजर आ जाती है। नंबर 2, व्हाट्सएप, यानी जो भी बिल इसमें से काटेंगे ऑटोमेटिकली कस्टमर का मोबाइल पे व्हाट्सएप पहुंचेगा दोस्तों। नंबर 3, लाइव वेइंग मशीन, मतलब कोई भी वेजिटेबल या जो भी चीज इधर रखेंगे, ये केबल का थ्रू कनेक्टेड है दोस्तों कंप्यूटर पे। मतलब ये वजन इधर आ जाएंगे, मात्र प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, अपने आप सारे बिलिंग हो जाएंगे। नंबर 4, रिवर्स बारकोडिंग टेक्नोलॉजी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मतलब प्रोडक्ट्स उठा करके इसको ऊपर रखा और पर्टिकुलर वो वजन के हिसाब से एक बारकोड प्रिंट करके चिपकाना है। देखो इस तरीके से रिवर्स बारकोड आ जाती है। मतलब इसका एमआरपी कितना है, एमआरपी के हिसाब से कितना प्राइस आ जाएंगे, एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब वजन के हिसाब से कितना प्राइस आ जाएंगे, प्रोडक्ट का नेम, बारकोड, ये स्कैन करके आपने डायरेक्ट सेल कर सकता है। नंबर 5, क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम, उधारी, मतलब इतनी सारे उधार जाता है, इसके सारे कंट्रोल सप्लायर से कस्टमर से दोनों। नंबर 6, मल्टीपल पेमेंट इन सिंगल इनवॉइस। मतलब एक कस्टमर ने आकर के 3000 का सामान लिया, बोले गूगल पे से 500 करेंगे, फोन पे से 500 करेंगे, पेटीएम से 200 करेंगे और कैश 200 करेंगे और बाकी उधार में रखो। तो ये सारे सब कुछ रिटेलर में कवर कर सकता है। नंबर 7, क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। नंबर 8, बारकोड कस्टमाइजेशन, आपका मन के हिसाब से बारकोड कस्टमाइज कर सकता है। नंबर 9, ये कंप्लीटली ऑफलाइन है दोस्तों, कोई भी इंटरनेट नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर चलने के लिए, मतलब कंप्लीटली आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाइए। VB.NET SQL डेटाबेस है दोस्तों ये। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है दोस्तों, यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन। मतलब ये जो रिटेल आईडी में ऐसा ताकत है, आपका कोई भी बैंक का यूपीआई आईडी इसके अंदर डालो, डायनामिकली सारे काम हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए डायनामिकली मतलब जो भी बिल अमाउंट आते हैं ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड में आ जाती है। बाद में जैसा पेमेंट करेंगे इधर सक्सेस मैसेज आ जाएंगे, प्लस ऑटोमेटिकली इधर बिल प्रिंट आउट भी आ जाएंगे। हमने कोई हाथ नहीं लगाना, जैसे कस्टमर पे करेंगे ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाती है और गूगल पे, फोन पे सारे से कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेल पैनल में जा रहा हूँ, कोई भी सेल पैनल में जाओ और फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, ये मैंने 1-2 प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखो मैंने ऑटोमेटिकली है ना, देखो ये जो बटन यहाँ से क्लिक करेंगे ना, देखो यूपीआई पे, कस्टमर को पूछो कैसे पेमेंट करेंगे, यूपीआई पे, तो यूपीआई पेमेंट में क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली देखो इधर क्यूआर कोड आ जाती है। सेम क्यूआर कोड आपको ये डिस्प्ले मशीन में भी मिल जाती है, ये केबल से कनेक्टेड है ऑलरेडी कंप्यूटर पे। और कस्टमर ने कोई भी गूगल पे या फोन पे या पेटीएम किसी से भी उठा करके ना, इसको जो उनका जो क्यूआर कोड स्कैनिंग वाला जो उठा करके जैसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली अमाउंट इधर आ जाती है, 8 रुपया। मैंने उसको जो ये देखो मैंने इसको पेमेंट कर दे रहा हूँ, जैसा पेमेंट करते हैं ना यहाँ सक्सेस मैसेज आ जाएंगे और यहाँ बिल प्रिंट आउट भी आ जाएंगे। देखो मैंने पेमेंट बटन में क्लिक कर दिया, तो सक्सेस हो गया ना, तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, देखो वेरी फास्ट, देखो इतना सिंपल वे में, और यहाँ प्रिंट आउट भी आ जाएंगे। देखा दोस्तों, इतने सिंपल वे में, देखो 8 रुपये का जो इनवॉइस है ऑटोमेटिकली इधर आ गए। और कस्टमर को इनकेस ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता है। ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करने से भी है ना सेम दिखाई देती है। देखो इसको मैंने स्कैन कर रहा हूँ, देखा ना 8 रुपये ऑटोमेटिकली आ जाती है। मतलब बिल में जो क्यूआर कोड होते हैं उसमें भी स्कैन करने से काम हो जाती है। तो इस तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है ना, आपको 1 रुपया भी किसी का कमीशन देने का या ट्रांसैक्शन फी कुछ नहीं, जैसा पेमेंट करेंगे तुरंत आपके हाथ में। और दूसरे क्या है, सेकंड फीचर व्हाट्सअप, यानी कस्टमर को इंस्टेंटली व्हाट्सअप बिल चला जाएंगे आपने ना कुछ करके। ये जो व्हाट्सअप है ना, कभी ना रुकने वाला व्हाट्सअप है दोस्तों। इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमने बनाया। आपका शॉप का जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें रिटेल आईडी में कनेक्ट कर सकता है। और देखो सेल पैनल होता है ना, ये जो सेल पैनल, इसमें जाइए, आप कोई भी कस्टमर को इधर सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को ऐड करना भी इतना सिंपल काम है इसमें, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर दीजिए और
ये वाला प्रोडक्ट भी डाल दिया आपने, 2 नोटबुक डाल दिया, ठीक है। और जैसा मैंने क्विक पे बटन में क्लिक करते हैं, अभी आपको लाइव व्हाट्सएप इधर दिखाई देंगे, मैंने कैमरा भी ऑन करके रखा, वो देखो इधर बिल चला गया ना, बिल आपने क्लोज कर दीजिए, आपने दूसरा बिल बनाते रहिए कंटिन्यूस, लेकिन 8 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर का मोबाइल पे व्हाट्सएप पहुंच जाता है। देखो लाइव देखो आप, मैंने कोई वीडियो कटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको दिखाई देती है। ये देखो आ गया ना, क्या आ गया देखो, ये देखो, उसको नीचे कुछ लिखे भी आया, देखो 8 रुपया। सेम बिल आपको प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकता है, लेकिन देखिए 2 प्रोडक्ट का जो बिल है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे आ गया। कितना ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, पीडीएफ फॉर्मेट में कितना खूबसूरत बिल आ गया दोस्तों, देखिए। और जितना भी प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ जाएंगे उसको। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें आपको 1 रुपया खर्चा नहीं है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी बनाया दोस्तों। मतलब हर व्हाट्सएप जब भी जाएंगे ना, आपको आपके खाते से कुछ नहीं करता है। और तीसरी फीचर लाइव वेइंग मशीन, मतलब इसमें जो भी वेइंग मशीन है ना, ये जो इसलिए करता हूँ मैंने पहले, इसमें जो भी वजन रखेगा ना ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में दिखाई देती है। आपको कौन सा प्रोडक्ट है सेलेक्ट करना, बस इसके लिए 2 सेल्स पैनल अपने पास होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजन इधर रखा 1.4 यानी 1 किलो 405 मतलब ग्राम। आप देखो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है ना, आपको वेजिटेबल्स के लिए हमने और एक सेल्स पैनल बना के रखा हुआ है इसके अंदर, और रूबिक सेल्स पैनल। वेजिटेबल नहीं, सारे प्रोडक्ट इसमें कर सकता है, ये मतलब टच स्क्रीन इंटरफेस के साथ है सर। वेजिटेबल है मतलब विथ इमेज आ जाती है, देखिए आपको। अब ये देखो, ये आपने क्या करना, वेइंग मशीन को इनेबल कर दीजिए, वेइंग मशीन को, तो ऑटोमेटिकली देखो ये वजन इधर आ गया दोस्तों, देखिए डायरेक्टली। आप मात्र कैबेज में टच करिए बस। आपने और कोई प्रोडक्ट में, अभी कोई प्रोडक्ट मतलब है ही नहीं, मैं ये जो है ना, समझ लीजिए आपको कैरेट समझ लेते हैं, वो जो 300 समथिंग ग्राम है, समझ लीजिए 300 समथिंग ग्राम, वो भी इधर 360 ना, वो इधर आ गया देखिए, वो समझ लीजिए आपको कैरेट है। सेलेक्ट करिए और आपने क्विक पे बटन में जैसे क्लिक करेंगे ना, ये जो बिल आपने ध्यान से देखिएगा, देखो क्वांटिटी आ जाती है, इसका एमआरपी आ जाती है, सेल प्राइस आ जाती है, ये क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस आ गया। देखिए आपको दिखाई, समझ में आ रहा है ना, वो क्वांटिटी के हिसाब से एमआरपी कैलकुलेट करके अपने आप आ जाती है, सब दोनों का। ये देखो, ये वाला देखो आपने, ये देखो आपने 360 ग्राम है, 140 रुपये सेल्स प्राइस है, तो ये 140 का कनेक्ट करके इधर देखो प्रिंट आउट, ये 50 रुपये आ गया। कितना एक्यूरेसी के साथ। ये जो मशीन मतलब केबल से कनेक्टेड है, मैंने आपको पहले कहा था, ये पावर सप्लाई आपको बैटरी है इसके अंदर, पावर सप्लाई आपको एक बार चार्ज होने के बाद निकाल सकता है, लेकिन लाइव केबल है, कंप्यूटर पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी, ये स्पेशली फॉर किराना शॉप बिजनेस के लिए ये काम हो जाती है। और नेक्स्ट जो है ना, पैकिंग बारकोड लेबल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा के रखा, आपने शोकेस करता है, मतलब आपने देखा ना कई ग्रोसरी सुपरमार्केट में थोड़ा सा आप क्या, छोटा सा प्लेट होता है ना, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह लगा देते हैं, 2 एप्पल लगा देते हैं और रैपिंग कर देते हैं, उसके ऊपर एक बारकोड चाहिए ना, अब वजन के हिसाब से, राइट, और उसका एक्सपायरी डेट चाहिए, और कौन सा टाइम पे एक्सपायरी हो रहा है ये चाहिए ना। और फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करना, कुछ स्वीट्स उठा करके एक थैली में डाल करके ना, थोड़ा सा स्वीट्स, कोई भी स्वीट्स होने दीजिए, उसके ऊपर रैपिंग करा देती है, और उसके बाद उसमें एक बारकोड चाहिए, वो मैंने बना के दिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर ये जो प्रोडक्ट है, इसको पर केजी का प्राइस नहीं, ये जो एग्जैक्टली वजन के हिसाब से क्या प्राइस उसमें होना चाहिए, इसको कहता है दोस्तों रिवर्स बारकोडिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जाइए देखिए, ये जो सेल्स पैनल में ही रीपैकिंग बारकोड, इसमें जैसे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली इधर लाइव वजन दिखाई देंगे आपको। अब ध्यान से देखिएगा, वो कैबेज में जैसे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, बारकोड लेबल आ गया। नॉर्मली मतलब क्लिक करने से क्या होता है, ऐड टू कार्ट में जाता है, नहीं बारकोड आता है। अब बारकोड में क्या क्या है देखो, बारकोड में क्या क्या है देखो, एक्सपायरी डेट आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को एक्सपायरी आ गया, ये कैसे आया मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नेट वेट इधर आ गया, केजी का प्राइस इधर है, मतलब ये वजन के हिसाब से कितना प्राइस है ये भी आ गया, समझ रहे। तो ये एक्सपायरी डेट कैसे चेंज करेंगे, आप ये प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा, ये TFC का प्रिंटर हम लगा देता है, और ये लेबल जो आएंगे देखे ना, ये लेबल जो आया आपको समझ में आ गया ना कैसा है, तो ये इस पर चिपका देंगे। अच्छा, एक्सपायरी डेट चेंज करना, ये भी मैं आपको दिखा के फिर सेल करके भी दिखा देता हूँ आपको। एक्सपायरी डेट कैसे करना, देखो इधर जो डेट डाला ना, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 5 दिन का एक्सपायरी है,
10 डेज का एक्सपायरी है, जो डेट डालो फिर इसको क्लिक कर दीजिए ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल कैरेट में मैंने जैसे क्लिक करता, कैरेट में कितना दिन के बाद आया, 17 तारीख को आ गया, देखा एक्सपायरी, समझ में ना। अच्छा ये सेल करना भी बहुत सिंपल है, इधर ही रखिए ना, आपने न्यू सेल क्लिक करिए बार को, और कोई कस्टमर को इसको सेल करना है, देखो आपको समझ में आ गया ना। ये 324 का ऑटोमेटिक पर केजी का वेट, ये केजी वजन है 230, लेकिन हमने ये इसको स्कैन करेंगे तो ये प्राइस आना चाहिए, राइट और नो। तो मैंने स्कैन कर रहा हूँ, देखिए ऑटो 2 बार स्कैन किया मैंने, 1 बार स्कैन करता हूँ, एक बार स्कैन किया 324, देखो क्यूब पे बटन में जैसे क्लिक करता है, देख आपको समझ में आ गया। ये देख 324, आपको इसके इनका प्रिंट करना तो डायरेक्टली देखो प्रिंट भी कर सकता है। 324 रुपीज़ का प्रिंट भी हो चुका है, वो वजन के हिसाब से सारे कैलकुलेशन इधर आ जाती है आपको, कितना 324। इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रखा हो दोस्तों रिटेल रेडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और दूसरी बात, उधार मैनेजमेंट, यानी कोई भी कस्टमर को आपने उधार देता है ना, इतने एक्यूरेसी के साथ इसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल पाल में आप जाती है, कोई भी कस्टमर को आपने सेलेक्ट करो, अच्छा ये कस्टमर का करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स के अंदर चला जाइए, आपको कस्टमर लेडजर के अंदर चला जाइए, व्यू रिपोर्ट। अभी फिलहाल उनको ना कुछ लेना है ना देना है, देखो ना, इस 0 है अभी, देखिए। तो मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, सेल पैनल में जा रहा हूँ, मैंने कस्टमर को जैसे सेलेक्ट कर दिया, और कुछ प्रोडक्ट मैंने सेल कर रहा हूँ। शर्ट फॉर मैन 1200 रुपये का, और कोई प्रोडक्ट डालो, यस ये टोटल 1346 आ गया। ये क्या करेंगे, हमने फुल क्रेडिट पे उधार में सेल कर रहा हूँ, इसका उधार में सेल करने से भी बिल दे सकता है उसको। तो बिल देने से क्या होगा, ये बिल का सबसे नीचे आपने देखो 1346 जो अभी उधार अमाउंट है, देखो क्रेडिट अमाउंट है, 7 डेज का ऑटोमेटिकली आया हुआ। आपको चेंज कर सकता है, 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज कर सकता है। देखिए उधार में चला गया। देखो मैंने आपको लेडजर दोबारा दिखा रहा हूँ, देखो ये जो कस्टमर लेडजर में आपने देखेंगे व्यू रिपोर्ट, ये देखो इतना उधार आ गया, समझ में आ रहा है आपको। तो इनकेस कस्टमर ने पेमेंट बीच बीच में करता है तो आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन के अंदर चला जाइए, और देखो यहाँ देखो आपको रिसीप्ट कस्टमर, देखो इसको क्लिक कर दीजिए, आपने कस्टमर को सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना, ऑटोमेटिकली उसको उधार अमाउंट इधर आ जाती है, जितना पेमेंट कर दिया ना ऑटोमेटिकली उधार अमाउंट से माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से उधार मैनेजमेंट यानी क्रेडिट मैनेजमेंट वगैरह सारे सब कुछ होती है रिटेल आईडी में। और नेक्स्ट, मल्टीपल पेमेंट इन सिंगल इनवॉइस। किसी कस्टमर ने आपको बोला मेरा 4000 का इनवॉइस, 500 रुपये क्रेडिट कार्ड, 500 रुपये गूगल पे, 500 रुपया कैश पे, 300 रुपया उधर से इधर से, बाकी उधार रखो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से वो करता है। देखिए आपने सेल पैनल में जाइए, यस सेल पैनल में कोई भी कस्टमर को इधर सेलेक्ट करिए आपने, फॉर एग्जाम्पल शिबिन, ओके 2-3 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर दिए। देखो ये 1340 और एक प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैंने, ₹1946 का। तो ये मल्टीपल पेमेंट गेटवे में आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए एम पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, इसमें आपको देखो इधर सेटिंग्स में कोई भी पेमेंट एनेबल डिसेबल जब भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक पेमेंट एनेबल करना हो उसको भी एनेबल कर सकता है, क्रेडिट कार्ड भी एनेबल कर सकता है, डेबिट कार्ड एनेबल कर सकता है, फ़ोन पे जो जो आपने यूज़ करता है उसी को एनेबल कर दीजिए। पेटीएम और उधार, 7 डेज का जो भी उधार होता है ना उसको भी, उसको जैसे क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली सारे इधर डिस्प्ले हो जाती है। और ये टोटल अमाउंट आपको इधर दिखाई, पेंडिंग अमाउंट इधर दिखाई देंगे। मैं जैसे एंट्री करके कैश 500 रुपीज़ आ गया, एंटर करो तो बैलेंस कितना है 1400। चेक में 400 रुपीज़ दे दिया, और बाई क्रेडिट कार्ड 300 रुपये दे दिया, बाई डेबिट कार्ड में 600 रुपये दे दिए, और फ़ोन पे से 30 रुपये दे दिए, और बैलेंस अमाउंट इधर दिखाई देते आपको, देखो गूगल पे से 20 रुपीज़ दे दिए, पेटीएम से 10 रुपये दे दिए, बाकी क्रेडिट है ना 86 रुपीज़ उधार रखा।
₹86 उधार भी रखा। देखो एंटर एंटर कर दीजिए, अपना आप बिल आ जाएंगे। देखो बिल प्रिंट आउट हो गया, ठीक है ना। देखो ये ₹86 पेमेंट का सारे डिटेल्स इधर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली प्रिंट में। मतलब उन्होंने जितना भी पेमेंट किया हुआ है, क्रेडिट टर्म्स वो भी आ जाते हैं, मतलब उधार कितना रखा हुआ है ₹86 वो भी आ जाती है। और आपका लेडजर में भी चला जाएंगे, मतलब जो कस्टमर लेडजर होता है ना उसमें भी चला जाता है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन है। मैं इसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ, और रिपोर्ट्स के अंदर आपको फ्रॉम वेयर द पेमेंट रिसीव्ड, ये देखो अभी ये लास्ट वाला, ये वाला पेमेंट है ना, इसमें देखो आपने ध्यान से, ये इतना का कैश 500 आ गया, बाई चेक को 400 आ गया, बाई क्रेडिट कार्ड 300 आ गया। तो सारे के सारे इधर आ जाती देखिए, और उधार कितना रखा वो भी आ जाती है। ये देखो सारे के सारे, इतना एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिल जाती है दोस्तों रिटेल रेडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, मल्टी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। और दूसरी एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट आपको मिला हुआ है, मतलब आपको क्या मुनाफा हो रहा है आपका बिजनेस में, एग्जैक्टली आपको पता चलेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखो वेरी सिंपल है, आप क्या करना है, देखो रिपोर्ट्स के अंदर चला जाइए, बिल वाइज प्रॉफिट सर्च। देखो 2 बिल पहले जो है ना लॉस में चला गया हुआ है, मतलब परचेस प्राइस से भी कम प्राइस में आपने सेल किया है, वो लॉस में दिखाई देती है। ये आपने नीचे खींचो कितना प्रॉफिट आपको मिला हुआ है, और इनवॉइस वाइज बिल अमाउंट, प्रोडक्ट डिस्काउंट कितना किया हुआ है, मतलब कस्टमर कौन सा कस्टमर है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितना प्राइस में, टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट मतलब बिल डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट, सब मिला करके ये जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको क्या मिला वो भी आपको डेट वाइज आपको मिल जाती है, कौन सा डेट से कौन सा डेट। आज का चाहिए तो आज का डेट सेलेक्ट कर दीजिएगा। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रखा हुआ दोस्तों रिटेल रेडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और नंबर 8 बार कोड कस्टमाइजेशन। ये क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी बार कोड लेबल प्रिंट करना कोई भी प्रोडक्ट का, आपको यहाँ देखो टूल दिया गया हुआ है। आपने इसमें जो भी प्रोडक्ट है आपने इसको सेलेक्ट कर सकता है, और देखो बार कोड कोई भी मतलब जो पहले डिजाइन करके रखा हो उसमें आपने प्रिंट कर सकता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल TSC प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया, मैंने ओके कर दिया। अभी देखो इसमें सारे प्रिंट आने लगेगा, लेकिन ये जो डिज़ाइन आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंटिन्यूस आने दीजिए। ये डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना है, आपको आप देखें ना डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपको चेंज करना तो इसमें ही आपको क्लिक करना है। डिज़ाइन देखो बार कोड डिज़ाइन व्यू में चला जाइए। इसमें देखो ये जो डिज़ाइन है ना, आपको इधर देखो किधर भी, मतलब जूम करता हूं मैंने इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप किधर भी, इधर रखो इधर रखो इधर रखो, और ये जो सेल प्राइस वगैरह है इधर रखो। और इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया गया हुआ है, उसको आपने एक बार देख लेना, पूरा स्क्रैच से आपने बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। और आपका कंपनी का कोई नाम डालना है तो आपने देखो इधर टेक्स्ट डालो रॉयल सुपरमार्केट, ठीक है ना, इधर डाल दी मैंने। ओके अभी इसको सेव कर लीजिए, सेव। और वो जो बार कोड प्रोडक्ट्स बार कोड में आ जाइए, और अभी आपने प्रिंट कर लीजिए इसको। लेकिन प्रिंट करने के लिए वही बटन में क्लिक कर देना, और प्रिंट यस। अभी का बारकोड पहले के बारकोड में क्या फ़र्क है अभी दिखा देता मैंने। ये पुराना जो आया ना बारकोड, देखो अभी जो बारकोड आ रहा है इसमें अंतर क्या देखो, ये रॉयल सुपरमार्केट हमने जो लिखा था ये पहले वाले में नहीं है देखो, और ये प्रोडक्ट इधर से करके हमने इधर कर दिया, ये पहले दोनों नीचे नीचे था, देखो ना। इस तरीके से आपने कर सकता है। और 9th फीचर सबसे एडवांस्ड, ये जितना भी काम चल रहा है ना दोस्तों, ये ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है। कोई भी इंटरनेट का बिना इंटरनेट में चलता रहेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चला रहा है। SQL डेटाबेस है, VB.NET प्रोजेक्ट है दोस्तों, और डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम बैठा हुआ है आपको सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी के साथ, इतने सारे फीचर्स के साथ आपका किराना का बिजनेस चलाइए दोस्तों। एंड वेलकम टू रिटेल डैडी।